हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां रशीद अपने बेटे कामरान के साथ रहता था। रशीद एक मेहनती किसान था जो सुबह सवेरे खेतों में जाता और शाम को थका मांदा लौटता। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान और बेटे के लिए मोहब्बत थी। लेकिन कामरान का दिल दुनियावी चमक दमक की तरफ मायल था। वह आगे अपने वालिद की सादगी से उकता चुका था और अमीर बनने के ख्वाब देखा करता। उसे लगता कि अगर वह दौलतमंद हो जाए तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसके दोस्त बढ़ जाएंगे और वह शानो शौकत से जिंदगी गुजारेगा। रशीद अक्सर उसे नसीहत करता, बेटा, दौलत की चमक धोखा देती है, इज्जत वही पाता है जो ईमानदारी से जीता है। माँ बाप की दुआएं सबसे बड़ी दौलत होती हैं, उन्हें खोना मत। मगर कामरान इन बातों को पुराने जमाने की नसीहतें समझकर नजरअंदाज कर देता। एक दिन गांव में एक बड़ा ताजिर आया। वह खूबसूरत लिबास पहने, कीमती घड़ी बांधे और चमचमाती गाड़ी में आया था। कामरान ने जब उसे देखा तो उसके दिल में एक ख्वाहिश जागी, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी इतनी दौलत चाहिए। वह ताजिर के पास गया और पूछा, जनाब, आप इतने अमीर कैसे बने? ताजिर मुस्कुराया और बोला, यह दुनिया चालाकों की है, ईमानदारी से सिर्फ गरीबी मिलती है। अगर तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों को बेवकूफ बनाओ, धोखा दो और दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। ये अल्फाज कामरान के दिल को बहुत भा गए। उसने रशीद की सारी नसीहतें भुला दीं और तय किया कि वह शहर जाएगा और हर हाल में दौलत कमाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। जब रशीद को मालूम हुआ तो उसने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, शहर में दौलत तो है मगर सुकून नहीं। वहां झूठ, धोखा और फरेब ज्यादा है। ईमानदारी की राह मुश्किल होती है मगर आखिरत में कामयाबी उसी में है। मगर कामरान हंसते हुए बोला, अब्बा, आपकी मेहनत और ईमानदारी ने आपको क्या दिया? मैं गांव में गरीबों की तरह नहीं रह सकता। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। रशीद की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोश रहा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा, मगर जब वह सीखे तो देर न हो। कामरान शहर चला गया और वहां कारोबार करने लगा। वह मुख्तलिफ तरीकों से पैसा कमाने में लग गया। लोगों को धोखा देना, झूठ बोलकर सौदे करना, दूसरों की दौलत लूटकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, यह सब वह चालाकी से कर रहा था। कुछ सालों में उसके पास बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और नौकर चाकर आ गए। अब वह शहर का एक मशहूर ताजिर बन चुका था। मगर इस सब में उसका दिल सख्त हो गया। वह गुरूर में मुब्तला हो गया और अपने वालिद को मुकम्मल तौर पर भूल गया। रशीद ने कई बार खत भेजे मगर कोई जवाब नहीं आया। गांव वाले जब भी कामरान की बात करते, रशीद की आंखें भर आतीं, मगर वह हमेशा दुआ करता, अल्लाह करे कि मेरा बेटा वापस आए, उसकी अक्ल ठिकाने आए, मगर वह तब तक बर्बाद न हो। कुछ साल बाद कामरान के कारोबार में गिरावट आने लगी। उसके वही दोस्त जो कल उसके साथ खड़े थे, अब उसके दुश्मन बन गए। उसके पार्टनर ने धोखा देकर सारा पैसा हड़प लिया। कामरान के हाथ से दौलत निकलने लगी। उसके मुलाजिम एक एक करके छोड़ने लगे और वही लोग जो कल उसके साथ खाने बैठते थे, अब रास्ता बदलने लगे। चंद महीनों में उसके पास कुछ भी न बचा। जो कल बड़ी गाड़ियों में घूमता था, आज फुटपाथ पर चलने पर मजबूर था। एक दिन जब कामरान के पास खाने के लिए भी कुछ न बचा तो उसे अपने वालिद की बातें याद आईं। वह नंगे पांव, बिखरे बालों के साथ गांव वापस आया और रशीद के दरवाजे पर गिर पड़ा। अब्बा, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दें। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करते। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए भलाई मांगी थी। अगर तुम सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें फिर से नवाज देगा। कामरान ने रोकर कहा, अब्बा, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा।
रशीद ने दुआ दी और कामरान ने गांव में रहकर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसकी कमाई हलाल थी, उसके हाथों में बरकत थी और सबसे बढ़कर उसके दिल में सुकून था। सबका माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत है। हराम की कमाई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। गुरूर और नाफरमानी इंसान को बर्बाद कर देती है। सच्ची तौबा अल्लाह की रहमत को खींच लाती है।